ये कहा जा रहा है कि पीडीपी बातें भले ही कितनी कर ले, लेकिन आतंकवाद के मुंह में ढकेलने का काम अगर घाटी को किसी ने किया है तो पीडीपी ने किया है, पीडीपी की सोच ने किया है, पीडीपी की नीयत ने किया है। यहां तक कि जब सैनिक कॉलोनी बनाने की भी हम बात करते थे तो महबूबा मुफ्ती को उससे भी बड़ी तकलीफ होती थी। और महबूबा मुफ्ती इस बार अकेले भले ही चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं चाहती कि घाटी में शांति और अमन बना रहे। सोहेल जी। पूर्णिमा जी, मुझे ये नहीं समझ आती आप ये बातें कहां से लेकर आ जाते हैं। अरे पीडीपी का गठन मैं नहीं ला रही हूँ साहब, बीजेपी कह रही है। बोलिए। आप जो प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न बड़ी हैरानी की बात है, जैसे कि पीडीपी एक मिलिटेंटों की पार्टी है। हाँ। आप बात ऐसे रख रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, पीडीपी ने जो काम किए हैं इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब पीडीपी 2000 में जब पीडीपी का गठन हुआ तब पीडीपी की कांग्रेस के साथ हुकूमत बनी। उस समय एक शांति का एक नया रूप तैयार हुआ, उस समय शांति की एक लहर तैयार हुई। एक समय था जब बनिहाल टनल बंद हुआ था, उस समय बनिहाल टनल 5 बजे बंद हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये फॉरएवर के लिए खुला गया। फिर उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए काम किए गए, हीलिंग टच पॉलिसी चलाई गई। हर एक चीज में हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार तक दिए, रह बरे तालीम, रह बरे जंगलात, रह बरे फॉरेस्ट के तहत हमने काम दिए। फिर आप कहते हैं कि पीडीपी ने एक मिलिटेंट का रूप अदा किया। अरे हम चाहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बने बोली से। हमारा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य रहे। हमारा मकसद यही रहा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की एक रीजन पार्टी है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। उनके 100 मसले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में बदनाम करके रख दिया। हमारे पास था क्या? हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट था और एक लैंड सेफ एक्ट था, लेकिन हमारे वो सब चीजों को इन्होंने खत्म करके रख दिया। अरे बाबा, आज वो समय आ गया है कि हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, यहाँ के लोकल रोजगार खत्म हो गए, लोकल ठेकेदार खत्म हो गए, हर एक चीज खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ये परिवारवाद की बात करती हैं। अरे यही परिवारवाद के साथ इन लोगों ने सरकारें बनाई है, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो। और ये कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? केंद्र में तो उनके 17 से 18 मंत्री परिवारवाद से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस समय केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। सो ये परिवारवाद की बात करना भी इनको शोभा नहीं देती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर है, उनका भाई देवेंद्र रैना नगरोटा से इलेक्शन लड़ रहा है। प्रिया सेठी जो एमएलए रही है, ठीक है, लेकिन सोहेल साहब ये भी कहते हैं कि जिनके घर कुछ शीशे के हो उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। महबूबा मुफ्ती अभी रिटायर नहीं हुई कि इल्तिजा मुफ्ती को लॉन्च कर दिया, उनका डेब्यू इस बार पॉलिटिक्स में होने जा रहा है। परिवारवाद की एक ये भी परिभाषा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आपका पहला प्रश्न ही गलत था। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप सही उसको जवाब के तौर पर ठीक कर देते, मुझे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया उस पर बात होनी चाहिए, तो मुझे लगता है एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सोहेल काजमी साहब, बार बार इस बात को लेकर बात होती है कि भाई जो वहां की स्थानीय पार्टी थी, चाहे पीडीपी थी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इस बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस वहां पर आ रही है। जम्मू कश्मीर का अगर किसी ने भला किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। फिर उसके बाद स्याह काले पन्ने पलटे जाते हैं, बीजेपी उनकी बात करती है, आतंकवाद किस तरीके से चरम पर था उसकी बात करती है, तो बीजेपी आंकड़े ले आती है कि भाई देखिए तब इतना था, आज इतना कम हो गया है। तो हमारी तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो पॉलिसी है उसको खत्म करने की वो कारगर साबित हो रही है, हम उसको पाताल में घुसा देंगे। काजमी साहब, देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो सबको गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं और जो इलेक्शन यहाँ पे हो रही है और जो पोलिंग परसेंटेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तभी मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में मरकज का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको कोई इंसान नकार नहीं सकता ऑन ग्राउंड, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। नंबर 1। नंबर 2, जो काम हुए हैं वो दर्शाते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑन ग्राउंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना। लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरह बहाल करना? जहां लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, आज इलेक्शन में पार्टिसिपेट पोलिंग के हिसाब से, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए वो मतलब उसकी खुशी बना रहे हैं कि हम किस तरह से ये पोलिंग आए और हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, इससे पहले भी पंचायत इलेक्शन में देखा। अब मुझे लगता है कि बीजेपी के कैडर को जम्मू कश्मीर के पॉपुलराइज करना चाहिए था, क्योंकि ये वक्त आज लास्ट दिन है कैंपेनिंग का, कि हम लोगों के पास अगले 5 साल के प्लान्स लेके जाएं कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से और रिहेबिलिटेट करना है। ये मुद्दा है, मुद्दा स्टेटहुड का होना चाहिए था। मैं समझता हूं, मेरी जिनसे बात होती थी, अगर स्टेटहुड आज वापस आती या इलेक्शन से पहले आती, उसका डायरेक्ट
बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होना था, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है। देखिए, लोगों के एस्पायरेशंस का ध्यान रखते हुए इलेक्शंस हो रही हैं। इलेक्शंस के क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन जो चीजें हुई हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, और जो कमियां रह गई हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि वो जो सरकार बनेगी आने वाले दिनों में वो लोगों का हाथ पकड़ के वो हमवार करेगी रास्ते आने वाले दिनों में। दैट इज व्हाट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट। पाकिस्तान को देख के बात नहीं होगी। हाँ। हिंदुस्तान की तरफ देखिए, हिंदुस्तान की मरकज की सरकार को देखिए, उनका हाथ पकड़िए, अलगाववाद की बात मत कीजिए, स्टोन पेल्टिंग की बात मत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काजमी साहब, जब हम आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आतंकवाद को लेकर तो कोई इफ एंड बट किसी भी पार्टी के बीच में मतभेदों के तौर पर होना ही नहीं चाहिए। ये तो इस बारे में तो बात सबको मिलकर करनी चाहिए कि भाई आतंकवाद को जो भी पोषित कर रहा है या जो भी उसका रूट कॉज है उसको लेकर आइए हम सब मिलकर बात करते हैं ना, आतंकवाद को खत्म करते हैं। सोहित जी लूंगी जवाब, जरा थोड़ा सा समय दीजिएगा। संजय राणा आपके पास आते हो, फिर अदनान मलिक जी आपके पास आऊंगी। संजय राणा जी क्विकली, क्योंकि आप कह देते अमित शाह की एक तरफ जहां पर अब्दुल्ला परिवार था जिसको देशद्रोही इसी कांग्रेस ने बताया, आज राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला बैठकर साथ में इलू इलू कर रहे हैं। वो ये भी कह देते हैं कि फिर से गोलियां चलेंगी, फिर से पथराव होगा, फिर से जनाजों में बड़ी भीड़ शामिल होने वाली है, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, पर्यटन स्थल बंद हो जाएंगे। ये एक तरीके का हम तो चाहते ना कि चुनाव के माहौल में कोई डर किसी तरीके का नहीं रहे, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि वो कश्मीर को लेकर चाहती क्या है। जिस बात का जिक्र नरेंद्र मोदी पहुंचने के बाद या अमित शाह करते हैं, डबल इंजन की सरकार, विकास, आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जो कैदी हैं उनको अंदर ही जहां रहना चाहिए वो वहीं रहें, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो उस थॉट प्रोसेस के हैं, उनसे जनता को दूर रखा जाए। जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता जाहिर है यही चाहेगी कि उनका भी राज्य आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बिल्कुल पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि हमें नहीं लगता कि अमित शाह जी ने ऐसा कोई गलत बयानबाजी की है या कुछ गलत बयान दिया है। देखिए, कोई भी जनता, कहीं प्रदेश की जनता हो तो कहीं ना कहीं विकास चाहती है और रोजगार चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, सबका विकास चाहती है जो प्रदेश के वासी हैं। लेकिन जहां तक चर्चा हो रही थी तीन परिवार, देखिए तीनों परिवार ने 1947 के बाद से, आजादी के बाद से कहीं ना कहीं कश्मीर को अपने अंतर्गत रखा। तुम ले लो, हम ले ले, 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम चलाएं, इसी अंतर्गत चलता रहा। इनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ते रहे, लेकिन हमारे जो कश्मीरी भाई बहनों के बच्चे हैं वो पत्थर फेंकते रहे। जब हम चर्चा करते हैं कि भैया बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, तो हमें ये देखना चाहिए कि 2023 में भाई तकरीबन 23% थी, 18% हो गई है। अगर हम चले जाए 10 साल पुराना, क्योंकि आप तुलना की जाएगी 10 साल पुराना तो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले सकते हैं। जब महंगाई की चर्चा करते हैं तो इंदिरा गांधी के जमाने में 29% था और आपके जमाने में ऑन एन एवरेज होता 12%, आज के जमाने में 4.2%, 3-4, अभी आज के दिन में अगर देखा जाए 4% से कम भी महंगाई हो गई। देखिए, मुद्दा महंगाई का नहीं, मुद्दा ये है कि किस तरह से अलगाववादियों का साथ दिया जा रहा है। एक जमाना था कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हुआ करते थे, एक अलगाववादी नेता से अपने ऑफिस में आके मुलाकात करते थे, वही अलगाववादी आज जेल के अंदर है। तो जहां भी देश जो सरकार होती है उसकी नीति और नीयत अगर साफ होगी तो दिखता है जितने भी आतंकवादी, अलगाववादी या देशद्रोही आतंकवादी हैं, सब जेल के पीछे है। एक जमाना था रोज सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता, लेकिन पिछले 8-10 साल से मैंने सीज फायर का कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं सुना कि कहीं आकर के पाकिस्तानी सेना पे अटैक कर दिया और हमें डिफेंडिव रहना पड़ता हो। हमें स्टोन पेल्टिंग की बातें नहीं सुनने को मिल रही है। नो डाउट पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो लोग प्रश्न उठाते हैं उनके साथ क्यों बनाए थे। देखिए, घर की सफाई जब भी आपको करनी पड़ेगी पूर्णिमा जी, तो आपको घर के अंदर जाना पड़ेगा, यानी सरकार में सम्मिलित होना पड़ेगा। घर के बाहर रह के घर की सफाई नहीं हो सकती है। उसी तथ्य के अनुसार उन्होंने घर की सफाई करने की कोशिश की थी, और जब उनको लगा कि घर के अंदर रह के भी घर की सफाई ठीक से नहीं हो रही है, शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया। ये बताइए कि चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने किसी भी कश्मीरियों का विकास किया? नहीं किया। कितने रोजगार लाए, कितने वहां पे योजनाएं हैं, सारी योजनाएं। देखिए, आज जो पर्यटन का विकास हुआ है करोड़ों, मतलब हमारे अगर आंकड़ा दिया तो 11 मिलियन पीपल वहां पे विजिट किए पिछले 1 साल में, तो पहले क्यों घट गया था? ये कमाई कहां जा रही है?